क्रोध। हमारे जीवन में क्रोध क्या मायने रखता है? क्रोध का कहने का अर्थ है हम कभी गुस्सा होते हैं किसी भी चीज पे, छोटी छोटी चीजों को लेकर गुस्सा हो जाता है, वही क्रोध है। क्रोध एक हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान रखता है कि हम अगर ऊंचे ऊंचे दायित्वों पर भी हो तो क्रोध होने के कारण हम झट से नीचे गिर जाते हैं। फैमिली में अगर हम क्रोध करते हैं तो आज क्रोध के कारण तलाक तक बात पहुंच जाती है, बच्चों से वैर हो जाता है, बच्चे माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं केवल क्रोध के कारण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्रोध के विषय में बताते हैं कि अर्जुन, एक छोटे से क्रोध के कारण व्यक्ति का पतन किस प्रकार होता है, उसकी बुद्धि का नाश किस प्रकार होता है। जिस बुद्धि से उसने सब कुछ अर्जन किया, जिस बुद्धि से उसने अपने परिवार को संगठित किया, लेकिन छोटे से क्रोध होने के कारण उसका वो परिवार बिखर जाता है। जैसे एक थाल में रखे हुए मोती बिखर जाते हैं, उसी प्रकार एक क्रोध के कारण वो पूरा परिवार, पुत्र वधू, पुत्री, पत्नी सब बिखर जाते हैं। तो क्रोध हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। एक श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा कहने का अर्थ है प्रथम पंक्ति कि क्रोधात् भवति सम्मोहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, क्रोध जब उत्पन्न होता है ना, तो क्रोध के साथ साथ सम्मोह उत्पन्न होता है। व्यक्ति को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो इतना गलत कर देता है, छोटी सी बात को इतना बढ़ा देता है कि उसको पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। और सम्मोह जब होता है तो उसकी स्मृति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, उसकी स्मृति कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहती। वो अपने गुरुजनों का बताया हुआ कर्तव्य, गुरुजनों का बताया हुआ ज्ञान, गुरुजनों का बताया हुआ मार्ग, उसका पढ़ा लिखा जितना भी ज्ञान है, माता पिता का आशीर्वाद स्वरूप वचन, वो सब कुछ इसकी स्मृति भुला देती है। प्रथम सम्मोह, द्वितीय स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने के बाद बुद्धि का नाश होना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें वो क्रोध में इतना भी करने लगता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, इतना भी करने लगता है कि वो मृत्यु के लिए फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और बुद्धिनाशो, जब उसकी बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। अगर वो एक अच्छे लेवल पर है तो अगर उसकी बुद्धि का नाश हुआ, अगर उसकी स्मृति गई, अगर उसके मन में सम्मोह पैदा हुआ, अगर उसको क्रोध हुआ, तो वो उस लेवल से इस लेवल पर एक झटके में आ सकता है। और जब इस लेवल पर आ सकता है तो उसके माता पिता, उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते, क्योंकि उसकी बुद्धि का नाश हो चुका है। तो क्रोध से ये सब चीज उत्पन्न होती है। क्रोध हुआ, क्रोध से सम्मोह हुआ, जिससे कर्तव्य का ज्ञान भूल गए, सम्मोह हुआ, स्मृति गई, सब कुछ जो हमने पढ़ा लिखा वो सब कुछ हम भूल गए, स्मृति गई, बुद्धि का नाश हुआ, क्योंकि बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। और जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो हम क्या एक अच्छे लेवल से डाउन लेवल पर आ जाते हैं। इसीलिए जीवन में जितना हो सके अपने आप को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो।
एकदम क्रोध करना मत सीखो, क्योंकि जब क्रोध करने से पहले अगर आप थोड़ी देर सोचोगे उसके विषय में तो क्रोध अपने आप नष्ट हो जाएगा और उसका एक अच्छा श्रेय मार्ग, अच्छा मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे ना तो आपका पतन होगा और ना ही आपकी स्मृति जाएगी, ना ही आपकी बुद्धि का नाश होगा और एक आप अच्छे लेवल की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसीलिए जीवन में सर्वप्रथम क्रोध का त्याग करो। जिस व्यक्ति ने क्रोध का त्याग कर लिया ना, उसने जीवन में 80% सफलताएं प्राप्त कर ली।